इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला तजुर्बा का है घोंसला मेरा, कि इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला तजुर्बा का है घोंसला मेरा। मुझे अपने दम पर चलने की आदत है, अब इसे मेरी अकड़ समझो या हौसला मेरा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है AAC 203। तो आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आपके 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों टॉपिक्स, हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों टॉपिक्स और शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों टॉपिक्स के ऊपर सभी जानकारियों को अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो आपके 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। दूसरा प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। सांची स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। तीसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक के समय श्रीलंका के शासक कौन थे। सम्राट अशोक के समय श्रीलंका के शासक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 30। श्रीलंका के शासक कौन थे? 30 थे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। कौटिल्य के द्वारा रचित की गई पुस्तक एक थी जो बहुत ही फेमस पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अशोक शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के जो शिलालेख थे उस पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मणी लिपि का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 461 ईसा पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा? 461 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे, मतलब किस सन में पैदा हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 340 ईसा पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा? 340 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बिंदुसार किसका पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त का। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। इसी क्वेश्चन को घुमा दिया है, जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। तब बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का। उसी क्वेश्चन को घुमा दिया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अशोक किस वंश के शासक थे?
अशोक किस वंश के शासक थे? तो ये भी किस वंश के थे? मौर्य वंश के। आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा चोल राजवंश ने। आंसर क्या हो जाएगा? चोल राजवंश। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कौटिल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के। आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के। आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बिंदुसार के। किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मौर्य दरबार में ग्रीस का राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु। आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? देवनाम प्रियदर्शी के रूप से कौन प्रसिद्ध हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस नाम से प्रसिद्ध हैं? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से। और समुद्रगुप्त किस नाम से प्रसिद्ध हैं? कविराज के नाम से। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेजा गया यूनान का राजदूत कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। कौटिल्य को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिनका नाम क्या होगा? चाणक्य। कौटिल्य कहिए चाहे चाणक्य कहिए, दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। आपके ऑप्शन में जो नाम दिया रहेगा उसी को टिक मार दीजिएगा। चाणक्य होगा चाहे कौटिल्य होगा, दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में अशोक का शासनकाल कब तक था? भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब तक का था? तो आपका आंसर हो जाएगा 273 से 232 ईसा पूर्व।
आंसर क्या हो जाएगा 273 से 232 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। आंसर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। आंसर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन भारत आया था? फाहियान। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा काल था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा काल था? मतलब स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? आपका आंसर हो जाएगा चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। तो ये आपके 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।